हेलो दोस्तों काफ़ी टाइम से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं इस फंड पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं अलग से। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। स्मॉल कैप कैटेगरी दोस्तों वो कैटेगरी होती है जो टॉप 250 कंपनीज़ के अलावा जितनी भी कंपनीज़ होती हैं उसमें अपना मेजर पैसा इन्वेस्ट करती है, यानी कि स्मॉल कैप कंपनीज़ में मेजर पैसा इन्वेस्ट करती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने किन सेक्टर्स में और किन कंपनीज़ में अपना मेजर पैसा लगाया हुआ है, और एंड में हम देखेंगे कि उसने कैसी रिटर्न दी है, बेंचमार्क से भी कंपेयर करेंगे, और ओवरऑल भी हम देखेंगे कि इसने वन टाइम इन्वेस्टमेंट और एसआईपी पे कैसी रिटर्न दी है। और फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड सुटेबल है। तो आइए देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों ये एक स्मॉल कैप फंड है। स्मॉल कैप फंड जैसे कि मैंने आपको बताया था एक वो फंड होता है जो टॉप 250 कंपनीज के अलावा जितनी भी कंपनीज होती हैं उसमें अपना मेजर पैसा इन्वेस्ट करता है। अब अगर हम इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात करते हैं तो इसका बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 100 स्मॉल कैप इंडेक्स। वहीं अगर हम इसके ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात करें तो इसके पोर्टफोलियो में अभी 52 कंपनीज चल रही हैं। अब दोस्तों अगर हम इसकी लॉन्च डेट की बात करते हैं तो ये फंड जो है वो नवंबर 2013 में शुरू हुआ था, यानी कि लगभग 7-8 साल फंड को हो चुके हैं। अब अगर हम बात करें इसके फंड मैनेजर की जो प्रेजेंटली चल रहे हैं, तो अभी इस फंड को जो मैनेज कर रहे हैं वो कर रहे हैं मिस्टर अनूप तिवारी, और ये मैनेजर यहाँ पर सितंबर 2016 से इस फंड को लगातार मैनेज कर रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी काफ़ी है, 4-4.5 साल से यही फंड मैनेजर यहाँ पर ये फंड मैनेज कर रहे हैं। अब अगर हम इनके एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये एक चार्टेड अकाउंटेंट है और इनके पास ओवर 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। अब दोस्तों अगर हम इस फंड के बात करें एसेट साइज की तो ये फंड 4000 करोड़ से ज़्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी हैंडल कर रहा है। अब आइए दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि इसने कैटेगराइजेशन वाइज कहाँ कहाँ मेजर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो दोस्तों लार्ज कैप कंपनीज में ये सिर्फ 2% के आसपास इन्वेस्ट कर रहा है फंड, वहीं मिड कैप कंपनीज में 36% और स्मॉल कैप कंपनीज में 52% के अराउंड यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में यहाँ पर मेजर इन्वेस्टमेंट है, 88-89% की इन्वेस्टमेंट सिर्फ ये इन दो सेक्टर में यहाँ पर कर रहा है। अब अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें इस फंड की एक्सपेंस रेशो पे, तो एक्सपेंस रेशो भी इस फंड की काफ़ी कम है। एक्सपेंस रेशो इस फंड की सिर्फ 0.41% चल रहा है, और अगर हम इसको कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं तो कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशो 0.83% है, यानी कि इस फंड की एक्सपेंस रेशो लगभग आधी है अगर हम कैटेगरी एवरेज से इसको कंपेयर करते हैं। तो कि एक बहुत अच्छी बात है अगर हम बात करें इस बारे में। और अगर हम यहाँ पर एग्जिट लोड पे इसके बात करते हैं तो अगर आप इस फंड में 10% तक अपनी इन्वेस्टमेंट निकालते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा, लेकिन अगर आप अपनी 10% से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट एक साल के अंदर निकाल लेते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पर देना होगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड की रिस्क रेशियोज इसकी कैटेगरी एवरेज रिस्क रेशियोज के मुकाबले कैसी है। अब अगर आप सबसे पहले बात करें इस फंड की स्टैंडर्ड डेविएशन पे, तो इस फंड की स्टैंडर्ड डेविएशन 17.26 है, वहीं शार्प रेशियो इसकी 0.98 चल रही है, और टर्नओवर रेशियो इसकी 18% है। वहीं अगर हम कैटेगरी एवरेज में बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन 15.85 है, वहीं शार्प रेशियो 0.42 और टर्नओवर रेशियो 63.14। तो दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि वो कितनी वॉलेटाइल है फंड रिटर्न देने के मामले में, और ये जितना कम होता है उतना ही अच्छा होता है, यानी कि कैटेगरी एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन इस फंड का अच्छा है। ये फंड थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है अपनी कैटेगरी से अगर हम कंपेयर करते हैं। वहीं शार्प रेशियो एक फंड का ये बताता है कि वो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितनी जनरेट कर पा रहा है, और ये जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही अच्छी होती है, यानी कि ये फंड कैटेगरी एवरेज के मुकाबले काफ़ी अच्छी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। वहीं अगर हम टर्नओवर रेशियो की बात करें, टर्नओवर रेशियो किसी भी फंड की ये बताती है कि वो फंड अपने पोर्टफोलियो में कितना चेंजेस करता है। जितने ज़्यादा टर्नओवर रेशियो होती है उसका मतलब ये होता है कि वो फंड फ्रीक्वेंटली अपने जो स्टॉक्स को खरीदता बेचता रहता है, और दोस्तों टर्नओवर रेशियो जितनी कम होती है वो उतना ही ज़्यादा ये दिखाता है कि एक फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो से कितना सेटिस्फाइड है, कितना लॉन्ग टर्म के लिए उसने वो पोर्टफोलियो को ऐड किया। और मुझे लगता है कि टर्नओवर रेशियो जितनी भी कम होती है वो उतना अच्छा होता है, वो उतना ही स्टेबिलिटी दिखाता है एक फंड की। तो यहाँ पर इसकी टर्नओवर काफ़ी अच्छी है, सिर्फ 18% की टर्नओवर रेशियो इसकी चल रही है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड ने सेक्टर एलोकेशन कैसा किया हुआ है। अब अगर हम यहाँ पर सेक्टर वाइज एलोकेशन देखते हैं तो इस फंड ने सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन किया हुआ है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में किया हुआ है 19% के आसपास, वहीं
टेक्नोलॉजी सेक्टर में 14% और केमिकल सेक्टर में 13.5% के आसपास। उसी तरह फाइनेंशियल और एफएमसीजी सेक्टर में भी 12 और 10% के आसपास यहाँ पर एलोकेशन दिख रहा है। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो इन्होंने किसी पर्टिकुलर एक सेक्टर पे रिलाई नहीं किया होगा और ये मेजरली सारे ही सेक्टर्स में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं। और इन 5 सेक्टर में मिला के इस फंड ने कम से कम अपना 60-70% इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो यही 5 सेक्टर हैं जिस पे ये फंड ज़्यादा रिलाई कर रहा है। अब आइए दोस्तों ये देख लेते हैं कि इस फंड में टॉप 10 कंपनीज कौन सी हैं। अब अगर हम यहाँ पर कंपनीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा एलोकेशन गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स का है 6.48%। वहीं टाटा एलेक्सी यहाँ पर 6% के आसपास दिख रहा है और फाइन ऑर्गेनिक्स 4.5%। वहीं ब्रिगेड एंटरप्राइजेज में भी 3.5% के आसपास एलोकेशन है और जेके लक्ष्मी सीमेंट में भी 3% के आसपास ही एलोकेशन दिख रही है। उसी तरह कैनफिम होम्स, आरती इंडस्ट्रीज, नारायणा हृदयालय, जीके सीमेंट और ओरिएंट रिफ्रैक्टिव जैसी कंपनीज यहाँ पर शामिल हैं। तो दोस्तों अगर आप ये 10 कंपनीज देखेंगे तो इनमें से सारी ही कंपनीज ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। टाटा एलेक्सी जैसी कंपनी है, इसने तो पिछले 1 साल में 350% के आसपास रिटर्न दिया है। उसी तरह गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, जेके लक्ष्मी, इन सभी कंपनीज ने 100% से ज़्यादा की रिटर्न दिया है और वो इसके फंड में दिख भी रहा है कि इस फंड ने पिछले कई टाइम में काफ़ी अच्छा कंसिस्टेंटली रिटर्न दी है। अब आइए दोस्तों एक बारी हम ये देख लेते हैं कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट में इस फंड ने आपको कैसा पैसा बना के दिया है। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे बात करें तो अगर आपने 1 साल पहले 10,000 रुपये यहाँ पर लगाए होते तो 1 साल में इस फंड ने आपका पैसा 18,500 कर दिया है, यानी कि 85% की रिटर्न। वहीं 2 सालों में 17,500 है और 3 साल में 18,700 के आसपास दिख रहा है। और अगर आपने इसकी इंसेप्शन में यानी कि नवंबर 2013 में ही इसमें 10,000 रुपये लगा दिए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 54,000 के आसपास कर दिया है, यानी कि लगभग 440% से भी ज़्यादा की रिटर्न इस फंड ने आपको बनाकर दी है अगर आपने इंसेप्शन में ही पैसा लगा दिया होता। और अगर हम पर एनम एनुअलाइज्ड रिटर्न की बात करें तो सिंस इंसेप्शन इस फंड ने 25% की रिटर्न दी है, जो कि एक बहुत अच्छी रिटर्न आप मान सकते हैं अगर 8 सालों में पर एनम की रिटर्न आपकी 25% की आ रही है। अब आइए दोस्तों ये देख लेते हैं कि इस फंड ने एसआईपी इन्वेस्टर्स को कैसा पैसा बना के दिया है। अब अगर दोस्तों यहाँ पर हम एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे बात करें तो अगर आप 1,000 रुपये पर मंथ से यहाँ पर शुरुआत करते हैं तो 1 साल में 12,000 की लागत आपकी 17,000 हो गई है। वहीं 2 सालों में 24,000 की लागत आपकी 38,000 के आसपास हो गई है। और अगर आप 5 साल से इस फंड में एसआईपी करा रहे होते तो इस फंड ने आपकी 60,000 की लागत 1,12,000 के आसपास बना दी है, जो कि एक काफ़ी अच्छी रिटर्न है। अगर हम एसआईपी में भी इसकी एनुअलाइज्ड रिटर्न देखते हैं तो वो भी 25% के आसपास 5 सालों में बनकर आ रही है। तो दोस्तों इस फंड ने रेगुलरली अच्छी रिटर्न दी है, इसमें कोई हमें डाउट नहीं है। लेकिन दोस्तों किसी भी फंड की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हमारे को ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को रेगुलरली बीट किया है या नहीं किया है। तो आइए एक बारी हम ये देख लेते हैं कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को क्या रेगुलरली बीट किया है या नहीं। अब अगर हम इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स चल रहा है। तो अगर हम 1 साल में बात करते हैं इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 122% की रिटर्न दी है, वहीं इस फंड ने 86% की रिटर्न दी है। यानी अगर आप 1 साल में देखते हो तो ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। वहीं अगर हम 2 साल में बात करते हैं तो इसके बेंचमार्क ने 20% की रिटर्न दी है, वहीं इस फंड ने 32% की रिटर्न दी है। और 3 साल में इसके बेंचमार्क ने 8% की रिटर्न दी है सिर्फ, वहीं इस फंड ने 23% की रिटर्न दी है। और 5 साल में भी अगर हम देखते हैं तो इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है बहुत आराम से। इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने सिर्फ 14% की रिटर्न दी है, वहीं इस फंड ने 21% की रिटर्न जनरेट की है। तो दोस्तों अगर हम सिर्फ 1 साल का यहाँ पर कंपैरिजन देखते हैं तो ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर हम थोड़े लॉन्ग टाइम में देखते हैं 2, 3 और 5 सालों में तो इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बहुत आराम से बीट किया है, बहुत ही आसानी से, बहुत ज़्यादा गैप से इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है। यानी कि ये फंड काफ़ी अच्छी रिटर्न दे रहा है अगर हम 2, 3 और 5 सालों में देखते हैं। और दोस्तों मेरा हमेशा से ये मानना है कि सिर्फ 1 साल की परफॉर्मेंस को देख के किसी भी फंड को जज आपको नहीं करना चाहिए, उसकी कंसिस्टेंसी देखनी ज़रूरी है, जो कि इस फंड ने काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी यहाँ पर दिखाई है। 2, 3 और 5 सालों में इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफ़ी अच्छे मार्जिन से बीट किया है। और दोस्तों मुझे ये फंड काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने जितनी भी बेस्ट म्यूचुअल फंड्स वाली वीडियोज़ बनाई हैं उसमें मैं इस फंड को हमेशा शामिल करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फंड है, कंसिस्टेंट फंड है। इसकी आपने टर्नओवर रेशियो देखिए काफ़ी
कम है, इसकी एक्सपेंस रेशो भी आप देखेंगे काफ़ी कम है, और इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो भी अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोल से बाहर नहीं हुआ है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये फंड आने वाले टाइम में ऐसा ही परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन अगर आप वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टर हो तो ही आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।